रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी की, जो कि गौतम बुद्ध नगर में बनाई जानी है और इस फिल्म सिटी के लिए बकायदा ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आज ये ब्लूप्रिंट रखा जाएगा, प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। कैसी होगी फिल्म सिटी और कब से शुरू होगा निर्माण, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस भव्य फिल्म सिटी का ब्लूप्रिंट सीएम योगी आज देखने वाले हैं। यानी इस फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन सीएम योगी के सामने किया जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में दुनिया के करीब 40 बड़े देशों की फिल्म सिटी का सर्वे किया गया है। इसीलिए सरकार का दावा है कि ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लास होगी। 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर बनने वाली फिल्म सिटी के लिए शुरुआती दौर में 6500 करोड़ खर्च करने की तैयारी हो चुकी है। जैसे जैसे फिल्म सिटी का काम बढ़ता जाएगा, सरकार धीरे धीरे बजट बढ़ाती जाएगी। सरकार का दावा है कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तमाम हमारे निर्माता निर्देशक जो यहाँ पर आए थे, तमाम सिंगर्स आए थे, उन्होंने आकर धन्यवाद भी किया माननीय मुख्यमंत्री का कि एक बहुत अच्छा अवसर उत्तर प्रदेश में नोएडा में हमें 2000 एकड़ में इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो तमाम चीजों से मतलब आधुनिक आज के दौर में टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जहां पर हमारे देश के साथ साथ विदेश के लोग भी आकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, तमाम लोकेशंस हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़े विकास के लिए ये एक बहुत बड़ी धुरी होगा विकास। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिसकी पहली डीपीआर अमेरिका की कोल्डवेल बैंक रिचर्ड एलिस ने तैयार की थी। अब इसी कंपनी को फाइनल डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिससे सीएम योगी आज देखेंगे। इस वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी में आधुनिक तकनीक के साथ साथ 3D स्टूडियो, ओपन और इंडोर स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, एनिमेशन स्टूडियो, 360 डिग्री पर घूमने वाला सेट, फिल्म इंस्टीट्यूट, अम्यूजमेंट पार्क, प्री और पोस्ट प्रोडक्शन, होटल और गेस्ट हाउस समेत कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। सरकार का दावा है कि इस फिल्म सिटी में आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि यूपी में महाराष्ट्र की तरह अंडरवर्ल्ड का दबाव नहीं होगा। हर कलाकार और निर्माता बेखौफ काम कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में सबको पता है, पूरे देश में पता है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में यहाँ पर कोई भी अपराधी या इस तरह के लोगों को कोई छूट नहीं है, इसलिए वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और बहुत खुले मन से यहाँ काम करेंगे। यहाँ कोई दबाव नहीं होगा, यहाँ पर हर चीज है, सुरक्षा है और तमाम सुविधाएं हैं, उससे लैस होगी यहाँ पर हमारी पूरी इंडस्ट्री। इस फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी खुद कई एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल यूपी में इस फिल्म सिटी के बन जाने से प्रदेश में कई ऐसे लोकेशंस हैं जो निर्माताओं को आकर्षित करते हैं। इसीलिए कई निर्माता निर्देशकों ने ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी में रुख करने का मन बनाया है। निवेश बढ़ेगा और हमें तो लगता है कि विपक्ष के लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, क्योंकि निवेश तो बढ़ा ही है, क्योंकि जब आप अपराध पर अंकुश लगा लेंगे और अपराधियों को यहाँ महिमा मंडित नहीं किया जाएगा और ये अपराध मुक्त होगा, तो इंडस्ट्री भी आएंगी, उद्योगपति भी आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे, तो उसका एक अवसर हमारे सारे प्रदेशवासियों को मिला है और देश के लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के भाव से और किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर या किसी तरह का कोई माफिया का दबाव वो नहीं चलेगा। इसलिए एक बहुत अच्छा निर्णय आदरणीय योगी जी का, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद तमाम हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी। आज सीएम योगी फिल्म सिटी का प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसके बाद ग्लोबल टेंडर के जरिए इसका भव्य निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि 2000 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अजीत सिंह की रिपोर्ट। और अब बात एक और बड़ी खबर की, तो दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी 9 जून से यानी कि कल से मेट्रो सर्विस की शुरुआत हो रही है। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक मेट्रो के संचालन की तैयारी है। आपको बता दें, शनिवार और रविवार को नोएडा में मेट्रो नहीं चलेगी। पीक आवर्स की बात की जाए तो 15 मिनट के अंतराल पर ऑफ आवर में 30 मिनट की देरी से मेट्रो सुविधा आपको मिलेगी।
कोरोना वैक्सीन की खरीदारी को लेकर राज्यों की तरफ से हो रही आलोचनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण विराम लगाने का काम किया। देश के नाम संबोधन में पीएम ने कहा और साफ कर दिया कि वैक्सीन अब केंद्र सरकार ही खरीदेगी और देश में फ्री वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को वितरित करेगी, जिसका काम राज्य सरकार को करना होगा। पीएम मोदी 21 जून से 18 साल से ऊपर वालों को केंद्र सरकार की ओर से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, ये बात कही। किसी भी राज्य को अब टीका के लिए पैसा खर्च नहीं करना होगा। पीएम ने बताया कि देश में बन रहे टीके में से 25% निजी क्षेत्र के अस्पतालों को दिया जाएगा ताकि वो लोगों को वैक्सीन लगा सके। जो लोग निजी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो वहां वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए अस्पताल 150 रुपए प्रति डोज सेवा शुल्क ले पाएंगे, जिसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास होगी। यानी कि वैक्सीन की कीमत से ज्यादा सिर्फ 150 रुपए ही ज्यादा ले सकेंगे प्राइवेट अस्पताल। जो बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के अपने स्पीच में किए हैं वो हम आपको बता दें। निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन की सुविधा होगी और केंद्र सरकार देश के लोगों को टीका लगाएगी। फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है और 21 जून के बाद से जो एक बड़ा ऐलान है कि 21 जून के बाद से सभी 18+ लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध होगी और आशंका फैलाने वालों को देश देख रहा है। ये बात उन्होंने कही कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन को लेकर शुरू में गलतफहमियां पैदा की, जो कि गलत है और उन्हें भी देश देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, एक बार सुनते हैं। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के फ्री वैक्सीन के फैसले की तारीफ की। साथ ही सीएम ने गरीब कल्याण योजना को अच्छा कदम बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। अंतर्गत मई और जून का खाद्यान्न पूरे देश के अंदर प्रतिमाह 80 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए संकट के समय किसी भी गरीब को भूखों न सोना पड़े और इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।
और देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है। अब तक 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है। ऐसे में दिल्ली एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके लिए DGCI ने 11 मई को मंजूरी दी थी। पहले चरण के ट्रायल में 18 बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें बच्चों पर वैक्सीन के असर और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जा रहा है। पटना एम्स में पहले ही ट्रायल शुरू हो चुका है और अब दिल्ली एम्स में भी ट्रायल शुरू हो गया है। लिए हमारे पास सेफ्टी का कोई डेटा नहीं था, इम्यूजिनिसिटी का डेटा नहीं था, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसका कोई डेटा नहीं था। तो ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो बच्चों में इसी को देखने के लिए कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं, वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, ये देखने के लिए ये ट्रायल्स हो रहे हैं। इधर एक हैरान करने वाली खबर ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी JP ग्रीन्स से आई, जहां पर यह पता चला है कि कोरोना के जो डोज ग्रामीण इलाकों के लिए दिए गए थे हॉस्पिटल्स को, वो डोज यहां पर दिया जा रहा था दूसरे लोगों को। कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण कैंप लगाया गया, जबकि जब लोगों को वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया गया तो उसमें अलीगढ़ लिखा हुआ था। कैसे पकड़ में आया ये पूरा का पूरा फर्जी टीकाकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी JP ग्रीन्स में अवैध रूप से टीकाकरण का मामला सामने आया है। 26 और 27 मई को JP ग्रीन्स सोसाइटी में आयोजित हुए टीकाकरण कैंप में बड़े झोल की बात सामने आ रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद जारी हुए सर्टिफिकेट में टीकाकरण स्थल ग्रेटर नोएडा नहीं बल्कि अलीगढ़ का नौरंगाबाद दिखाया गया। स्वास्थ्य विभाग के तहरीर पर 5 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस विषय में CMO साहब द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसमें कल कमेटी द्वारा जांच किया गया। जांच में प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया। इस मामले पर सही पाने पर CMO साहब द्वारा एक तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 5 लोग नामजद हैं, वो अन्य अज्ञात हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने सोसाइटी में जाकर पड़ताल की थी और सोसाइटी निवासियों के कहे अनुसार ही कैंप के संचालकों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। CMO गौतम बुद्ध नगर दीपक कोहरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि JP ग्रीन्स में बिना स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिए टीकाकरण किया जा रहा है। सूचना के बाद टीम सोसाइटी में पहुंची और जांच किया तो पता चला कि वैक्सीन लगाने की जगह अलीगढ़ दिखाई गई थी। एक हमारे यहाँ JP ग्रीन्स सोसाइटी है, वहाँ पर कुछ लोगों को वैक्सीनेशन लगा था 21 और 27 का। वो वैक्सीनेशन उसी सोसाइटी में लगा था, उसमें हमें कोई सूचना नहीं थी। देखिए, ये कहना मुश्किल काम है कि वैक्सीन कहाँ से आई थी, लेकिन जो उनका अपलोड हुआ है पोर्टल पे, वो नौरंगाबाद अर्बन PSC अलीगढ़ का हुआ है। टीकाकरण कैंप में अलीगढ़ के सेंटर का एड्रेस मिलने से मामला गरमाने लगा है। अलीगढ़ के लिए जारी की गई वैक्सीन का ग्रेटर नोएडा पहुंचना बड़े सवाल खड़े करता है। जहां टीके की वायल एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक नहीं जा सकती, तो अलीगढ़ को आवंटित की गई वैक्सीन की पूरी खेप ग्रेटर नोएडा आखिर कैसे पहुँच गई। ग्रेटर नोएडा से अमित सिंह की रिपोर्ट। जहां पर हादसा हुआ है, मटसेना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। दिल्ली से बलिया जा रही वॉल्वो बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया है। बीती रात ये दुर्घटना घटी है। दिल्ली से जा रही थी ये बस और तभी हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि बस की टक्कर बस के आगे चल रहे ट्रक से हुई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। अभी तक जो खबर आ रही है, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर ललितपुर में हिंदूवादी नेता ब्रजेश सनातनी उर्फ बंटू सनातनी पर जानलेवा हमला हुआ है। छत पर टहलते वक्त बदमाशों ने गोली मारी है। हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। सनातनी ने जानलेवा हमला किए जाने की आशंका पहले भी जताई थी। सदर थाना क्षेत्र के ललितेश्वरी मंदिर के पास की यह घटना है। तो बताया जा रहा है कि अपने घर की छत पर वो टहल रहे थे और तभी उन पर गोली चली है। हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि बंटू सनातनी यानी कि ब्रजेश सनातनी ने पहले भी आशंका जताई थी कि उन पर हमला हो सकता है। कुछ लोगों से उन्हें जान का खतरा है, ये बात उन्होंने पहले ही कही थी, शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब देखिए, हमला हुआ, गोली लगी है, फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है।
इनके साथ अभी 1 साल से पुलिस का सिक्योरिटी थी, क्योंकि एक चस्पा चपका था जिसमें इनको मारने की धमकी थी। अभी 2 महीने 3 महीने पहले वो ड्यूटी हटा ली गई। 1 महीने पहले मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु हुई और उसके बाद भी बगल में रहने वाले टिंकू जोशी और जानकी जोशी, पत्नी बल्लन जोशी, नितिन जोशी, इन्हीं लोगों ने, सब लोगों के साथ विवाद पहले से चल रहा था। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी गिरफ्तार किए गए हैं। 50 हजार का इनामी अमित गुप्ता और हिस्ट्री शीटर दीपक शुक्ला को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आशु यादव हत्याकांड में दोनों की गिरफ्तारी की गई है। चलिए बात वैक्सीनेशन की कर लेते हैं। तो 21 जून से सभी को फ्री वैक्सीन उपलब्ध होगी।